कामचोर देवरानी। गांव का एक बड़ा परिवार। सास, बड़े भैया, मेहनती बड़ी बहू और छोटी बहू देवयानी, जो थोड़ी सी कामचोर है। देवयानी सुबह देर से उठती है। काम से बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। ब्रेकफास्ट के टाइम बड़ी बहू रसोई में काम कर रही होती है। देवयानी आती है। दीदी, आज मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं? बड़ी बहू मुस्कराकर कहती है, ठीक है, तुम बाद में हेल्प कर देना। लेकिन बाद में देवयानी चुपचाप मोबाइल देखते ही टाइम निकाल देती है। सास सब देख रही होती है। वह सोचती है, इस बच्ची को कैसे समझाऊं? गुस्सा करूंगी तो बिगड़ जाएगी। एक दिन सास बोलती है, कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। देवयानी, तुम्हारे हाथ का बना खाना खिलाएंगे। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रखी है मैंने। देवयानी घबरा जाती है पर हाँ बोल देती है, क्योंकि मना करने का कोई बहाना नहीं मिलता। अगली सुबह किचन गर्मी से भरा हुआ। देवयानी एक चीज बनाती है तो दूसरी जल जाती है। बड़ी बहू चुपचाप उसे गाइड करती है, बिना शर्मिंदा किए। देवयानी समझ जाती है कि मेहनत कितनी मुश्किल होती है। थोड़ी देर में मेहमान आ जाते हैं। सास देवयानी को खाना लाने को कहती है। मेहमान खाना चखते हैं। जहां गलती होती है, बड़ी बहू सामने आकर स्मार्टली हैंडल कर लेती है। सास कह देती है, हमारी देवयानी सीख रही है। आज उसने बहुत मेहनत की। देवयानी पहली बार शर्म से सर झुका लेती है। मेहमान के जाते ही देवयानी बड़ी बहू के पास आती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा घर का काम आसान होता होगा। आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हैं। बड़ी बहू प्यार से कहती है, घर सबका होता है, काम भी सबका होता है। तुम बस थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करो। अगली सुबह देवयानी सुबह जल्दी उठती है। चाय बनाकर सबको देती है। सास कहती है, बस यही तो मैं चाहती थी। मेहनत करो पर खुशी से। देवरानी अब घर की प्यारी, मेहनती और रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन चुकी होती है। बड़ी बहू अनीता रसोई में खाना बना रही होती है। उधर देवरानी मीना सो रही है। उसकी आंख खुलती है तो कहती है, आज तो मैं थक गई, थोड़ा और सो लेती हूँ। सास आवाज लगाती है। मीना कहाँ हो? मीना धीरे से कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत भारी है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अनीता चुपचाप काम करती रहती है, क्योंकि ये रोज की कहानी है। हर रोज अनीता का काम बढ़ता जाता है। गांव की औरतें ताना मारती हैं कि अनीता, तेरे घर में काम चोरी की आदत है, किसी को। सास भी परेशान है, लेकिन मीना के गुस्से और ड्रामे से डरती है। मीना हर काम टाल देती है। अनीता चुपचाप काम करती रहती है। एक दिन कुछ मेहमान घर आते हैं। अनीता को बेहद तेज बुखार होता है। सास परेशान हो जाती है कि अब काम कौन करेगा। मीना, मैं नहीं कर सकती, मुझे मार्केट जाना है। अनीता कुछ नहीं कहती, बस साइलेंटली काम करती रहती है। सास कहती है, बहू, थोड़ा आराम कर लो। अनीता रोते हुए कहती है, माँ जी, अगर मैं ना करूँ तो घर कैसे चलेगा? मैं सब कुछ कर लूंगी माँ। फिर अनीता उठकर काम करने लगती है। मीना को दिल से झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके कारण कोई और तकलीफ झेल रहा है। मेहमान आ जाते हैं। पूरा घर बिखरा होता है। बूढ़ी चाची ताना मारते हुए कहती है, लगता है बहू घर नहीं संभाल पा रही। मीना को पहली बार शर्म महसूस होती है। अगली सुबह मीना सबसे पहले उठती है। वह घर के सारे काम करती है, कपड़े धोती है और अनीता को आराम करने के लिए कहती है। अनीता कहती है, सब ठीक तो है मीना? मीना कहती है, मैंने बहुत गलती की, पर अब से घर हम दोनों मिलकर चलाएंगे। कुछ दिनों में घर फिर से खुशहाल हो जाता है। मीना अनीता मिलकर रोज काम करती है। अनीता मुस्कुराते हुए कहती है, भरोसा तोड़ना आसान होता है, पर बनाना मुश्किल। मीना जवाब देती है। दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह सब देखकर सांस की आंखें भर आती हैं।
मैं यही तो चाहती थी, दोनों मिलकर रहे।